झारखंड सरकार प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बड़े बदलाव की तैयारी में है। अब इसके तहत कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के मूल्यांकन और परीक्षा प्रणाली में कई इंपॉर्टेंट परिवर्तन किए जाएंगे। अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव को विभागीय स्तर पर भी स्वीकृति जो है वो मिल चुकी है और इसे लागू करने के लिए जो प्रोसेस चालू करना होता है वो स्टार्ट हो चुका है। कक्षा 5वीं में भी 8वीं की तरह विद्यार्थियों को अगर 33% से कम अंक आने पर बच्चों के लिए 2 महीने पहले जो है वो स्पेशल क्लासेस कंडक्ट करवाई जाएंगी और 2 महीने में उनको पढ़ाया जाएगा और फिर वापस से परीक्षा करवाई जाएगी। और उसके बाद उनके अगर 33% से कम अंक आते हैं तो उनको फिर पास नहीं किया जाएगा और कोई क्लासेस फिर से नहीं होंगी। चलिए अब 8वीं कक्षा की बात करते हैं। तो अभी 8वीं कक्षा की परीक्षा जैक बोर्ड लेती है। 6 सब्जेक्ट्स की जो परीक्षा है वो एक दिन में ही ले ली जाती है और परीक्षा जो है वो ओएमआर शीट पर होती है, मतलब कि सब सवाल ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब इसमें भी 33% से कम अंक आने वालों के लिए स्पेशल एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे, जैसे कि 5वीं के लिए कराए गए। अब बदलाव के बाद ये होगा कि परीक्षा अब जेसीईआरटी यानी कि झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा ली जाएगी और परीक्षा अब ओएमआर शीट पर नहीं होगी, मतलब कि सब्जेक्टिव एग्जाम्स होंगे, यानी कि सिर्फ एमसीक्यूज नहीं होंगे, उसमें हर प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि 1 वर्ड आंसर्स होंगे, 2 वर्ड आंसर्स होंगे और लॉन्ग आंसर्स भी उसमें शामिल होंगे। फिर परीक्षा में जिसके 33 से कम मार्क्स आए होंगे उनके लिए स्पेशल क्लासेस होंगी और फिर उनके लिए एक स्पेशल एग्जाम फिर से कंडक्ट करवाया जाएगा। आंसर शीट क्लस्टर लेवल पर होगा। ये तो चलो 5वीं और अब 8वीं की बात हुई। अब 11वीं की परीक्षा की बात करते हैं। तो वर्तमान में अभी परीक्षा जैक बोर्ड लेता है 11वीं के लिए और एक साथ 2 विषयों की परीक्षा ली जाती है और परीक्षा अभी भी ओएमआर शीट पर होती है, मतलब केवल एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस उसमें मौजूद होते हैं। अब बदलाव होंगे इसमें भी और उस बदलाव के बाद ये किया जाएगा कि परीक्षा जैक बोर्ड द्वारा होता था, अब वो जेसीईआरटी द्वारा लिया जाएगा। अब परीक्षा भी ओएमआर शीट पर नहीं ली जाएगी बल्कि सब्जेक्टिव होंगे और सभी विषयों की परीक्षा अलग-अलग होगी, ना कि एक ही दिन में सबको निपटा दिया जाएगा। और पेपर में एमसीक्यूज के साथ लॉन्ग क्वेश्चंस और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे और फिर मूल्यांकन जो है वो क्लस्टर लेवल पर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कहूँ तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा 8 तक के बच्चों को फेल करने की जो नीति थी उसमें बदलाव कर दिया गया है। देश भर में इसके आधार पर मूल्यांकन प्रक्रिया में संशोधन किया जा रहा है। अब इसके तहत प्राथमिक कक्षा में 5वीं और उच्च प्राथमिक कक्षा में 8वीं में फेल नहीं करने की नीति में बदलाव किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि झारखंड में 8वीं कक्षा में ये प्रावधान जो है वो पहले से ही प्रभावी है। अब इस मामले में एक्सपर्ट डॉक्टर संतोष सिंह ने कहा, जो कि नेतरहाट के जो है वो वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा जब बच्चों को पता होगा कि फेल होने पर अगली कक्षा में नहीं जाया जाएगा तो पढ़ाई पर पहले से ज्यादा वो लोग ध्यान देंगे। अब ऐसे में उनके पढ़ाई की स्तर पहले की तुलना में बेहतर हो जाएगी। अभिभावकों में भी बच्चों की पढ़ाई को लेकर गंभीरता जताई गई है, तो कोई बच्चा भी अगर फेल होता है तो उसे 2 महीने के अंदर वापस पढ़ाया जाएगा और एक अवसर दिया जाएगा ताकि वो आगे क्लासेस में प्रमोट किया जा सके। कक्षा 5वीं में ये बदलाव प्राथमिक से उच्च प्राथमिक कक्षा में जाने वाले विद्यार्थियों के अध्ययन स्तर और क्वालिटी को और बेहतर बनाएगा। इसका सकारात्मक असर ये होगा कि स्कूली शिक्षा में बच्चे पढ़ाई ज़्यादा करेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इससे प्राथमिक कक्षा में बच्चों की पढ़ाई को नींव मिलेगी और वो और भी ज़्यादा मजबूत होगी। तो ये जैक बोर्ड से लेके जेसीईआरटी का जो सफ़र है, इसमें आप क्या सोचते हैं कि पहले जैक बोर्ड एग्ज़ाम लेता था, पर अब ये जेसीईआरटी जो है कंडक्ट कराएगा? तो इसमें आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएँ और देखते रहें एयर नाउ।